गुरु में संसार समाया, गुरु में संसार समाया, गुरु से है आशीष पाया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में शुरुआत कर रहा हूं। आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके लिए बहुत सारे आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं। आप हमेशा अच्छे रहें, जहां रहे आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे बनाएं। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं आज की अपनी इसी क्लास के साथ। दोस्तों, आपसे मैं यही कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को इस कदर बनाइए कि आने वाले समय में आप ऐसे मंजिल की ओर चले जाएं जहां पर आपको जाना है। तो दोस्तों, बस इसी उम्मीद के साथ मैं आज की क्लास की स्टार्ट करता हूं। बस आप लोग इस क्लास पर बने रहना, शुरू से अंत तक का आपको मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा है क्लास 10 की मैथ, जो निर्देशांक ज्यामिति चल रहा है। चैप्टर है आपका 7.2 है आपका, जो इसमें से आज का चौथा क्वेश्चन हमारा होगा। इसके पहले मैंने आपको 3 क्वेश्चन हल कराया, तो आज देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं। तो बस दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, जो चौथा क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम कैसे हल करेंगे इसको देख लेते हैं। जैसे दोस्तों, आपको ये पता होगा कि यहाँ पर कह रहा है बिंदु, मान लेते हैं एक रेखाखंड है। देखिए, यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से एक रेखाखंड है, एक ये ए बिंदु है, ये ए बी बिंदु है। ठीक है, ए बिंदु का जो निर्देशांक दे रहा है -3, 10 दे रहा है। उसके बाद जो बी बिंदु का निर्देशांक दे रहा है 6, माइनस कितना दे रहा है, 8 दे रहा है। ये देखिए, तो एक इसका जो रेखाखंड है, एक बिंदु है, वो आपका क्या है, पी है बिंदु। क्या है, पी बिंदु है। अब दोस्तों, ये जो पी बिंदु है, ये आपका जो अनुपात बना है -1, कितना है, 6 है, -1, 6। तो अब कह रहा है इसको किस अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो मान लेते हैं इसको के अनुपाते 1 में क्या करेगा, विभाजित करेगा। किसको, के अनुपाते 1 में क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो दोस्तों, हमें यही के का मान चाहिए है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका जो बिंदु दे रहा है, देख लेते हैं बिंदुओं। ठीक है भाई, बिंदुओं ए बिंदु दे रहा है आपका -3, 10 दे रहा है। बिंदु बी आपका दे रहा है 6, माइनस कितना दे रहा है, 8 दे रहा है। ये देखिए, आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका क्या है, y है। क्लियर। और जो आपका बिंदु दे रहा है, बात यहाँ करें, बिंदु जो दे रहा है आपका वो क्या है, -1, क्या है, 6। तो ये दोस्तों आपका x का मान है, ये किसका मान है, y का। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। अब अनुपात पे, अंतः अनुपात पे रख दिया जाए। चलिए देख लेते हैं। अंतः अनुपात का जो सूत्र होता है, आपको मैंने बताया है, अंतः अनुपात। तो अंतः अनुपात का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखिए, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस क्या होता है, m2, y बराबर आपका होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस क्या होता है भाई, m2 होता है। तो बस इसी सूत्र पे हमें रखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, x का मान आपका कितना दे रहा है, -1 दे रहा है। m1, आप देखिए यहाँ हमें m1 तो मिला नहीं, लेकिन ये देखिए m1 आपका क्या बिंदु है, ये देखिए आपका m1 है, ये आपका m1 है, ये आपका क्या है, m2। तो m1 के स्थान पर कितना रखेंगे, के रखेंगे, गुणे x2 का मान कितना है 6 प्लस m2
m2 का मान आपको देख रहे हैं कितना दे रहा है, 1 गुणे लगाएंगे। x1 का मान कितना दे रहा है, x1 का मान -3 दे रहा है। क्लियर, बटे m1 k प्लस कितना कर ले 1। तो बस दोस्तों यहाँ से हमें ओनली k का मान चाहिए। अगर k का मान आ जाएगा तो जो हमने अनुपात माना है वही का मान आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हम तिर्यक गुणा करेंगे तो -k का नम -k हो जाएगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसके बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए -k का नम -k, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस -1 का नम 1। ये देखिए 6 का नम 6k हो गया, ये -3 का नम 3 हो गया। अब k को एक तरफ कर लेंगे, जिसमें k नहीं उसको एक तरफ कर लेते हैं, जात जात। ये देखिए -k, ये प्लस इधर जाएगा तो -6k हो जाएगा बराबर -3। ठीक है, ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना 1 हो जाएगा। क्लियर, आप देखिए ये जुड़ जाएगा तो 6 कितना हो जाएगा 7, तो -7k बराबर यहाँ से आ जाएगा -2। तो इस तरह से ये आपका माइनस माइनस क्या हुआ, कट गया। यहाँ बता देते हैं, देख लेते हैं। तो ये 7k बराबर 2 आ गया, k बराबर आपका कितना आ गया 2/7, या इसी को लिख सकते हो k का मान कितना आ गया 2/7। ये अनुपात का भी आप दर्शा सकते हैं, चूँकि देखिए ये आपका किसका मान आ गया, k का मान आ गया। किसका मान आ गया, k का मान आ गया। अब हमें कह रहा है कि अनुपात में विभाजित करना, तो दोस्तों यहाँ से k का मान आ गया, तो अतः लिखेंगे बिंदु P यहाँ पर देख लेते हैं, हम बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अतः बिंदु P आपका जो रेखाखंड है, ये देखिए रेखाखंड क्या है, A और क्या है B। रेखाखंड AB को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है। तो बस यही आपका क्या है, ये भाई आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया। तो आप बड़े आसानी से इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लेते हैं। मैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपको ला रहा हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन आपको हल करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। चलिए भाई देखते हैं 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन देखिए लिखा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, -5 और बिंदु B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड यक्ष अक्ष से विभाजित करता है। और इसके आगे कह रहा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। कह रहा है इस विभाजन, ठीक है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी, क्या कह रहा है, निर्देशांक भी ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे लिखा है, तो याद रखना इस क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए आपको हल में आप बने रहना, क्वेश्चन पर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो वही चीज़ करेंगे। पहले मान लीजिए वंचित अनुपात के अनुपात 1 है, मान लेते हैं, माना, ठीक है, हल में देखिए माना वंचित अनुपात के अनुपात कितना है, 1 है। भाई आपने देखा कि जो हमने वंचित अनुपात मान लिया वो के अनुपात कितना है, 1 है। तब विभाजन बिंदु आपके P, तब यहाँ देखिए, तब विभाजन, ठीक है, विभाजन बिंदु P है। तो अब यहाँ से हमें P का मान निकालना है। ठीक है भाई, चलिए कैसे करेंगे। देखिए दिया है, ठीक है, दिया है बिंदु आपका A आपका क्या दिया है, 1, -5 दिया है। बिंदु B आपका क्या दिया है, -4, क्या दिया है, 5 दिया है।
ये देखिए ये x1 y1 ये x2 ये y2। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ आपका अनुपात आपका मिल गया है। तो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं। ठीक है भाई, x बराबर देखिए अनुपात का सूत्र x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस क्या होता है m2। ठीक है, कामा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस क्या होता है m2 होता है। क्लियर भाई। अब देखिए यहाँ पर आपका ध्यान से देखिए, पहले आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आपका m1 आपका ये है और ये m2 है। क्लियर। m1 अगर देखा जाए यहाँ आप लिख सकते हैं m1 अनुपाते m2 बराबर के अनुपाते कितना 1, ये दे रहा है। तो यहाँ हमें आपसे कह रहा कि जब x अक्ष का बिंदु आपसे पूछता है तो x का मान क्या कर लेते हैं 0 कर लेते हैं। तो यहाँ पर 0 रख देंगे। ठीक है, m1 का मान कितना रखेंगे k रखेंगे। ठीक है, गुणे लगाएंगे। x2 का मान कितना -4 प्लस माइनस कितना रखेंगे 4 रखेंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक है भाई, देख लेते हैं। सॉरी, आप एक काम करते हैं, चलिए यहाँ पर x का मान पहले निकाल लेते हैं। क्लियर। देखिए प्लस लगाएंगे m2 का मान कितना है 1 और x1 का मान कितना है 1 बटे लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे बटे लगाएंगे m1 प्लस m2 k प्लस कितना 1 कामा y बराबर m1 का मान कितना k, y2 का मान कितना दे रहा है 5 प्लस m2 का मान 1 y1 का मान -5 बटे कितना k प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका x बराबर निकल के आ जाएगा -4 का नम 4k प्लस 1 बटे k प्लस 1 आ जाएगा। y बराबर आ जाएगा आपका 5k -5 बटे k प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा, यहाँ पर लिख सकते हैं बिंदु P ये आ जाएगा -4k प्लस 1 बटे k प्लस 1 आ जाएगा, कामा y का मान आ जाएगा 5k -5 बटे k प्लस कितना आ जाएगा 1। तो भाई इस तरह से आपने देखा बिंदु P के निर्देशांक निकल गए। किसके मान निकल गए बिंदु P के निर्देशांक निकल गए। अब हमें कह रहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए अनुपात। यहाँ से हमें k का मान निकालना। और एक चीज़ देखिए, कह रहा है को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित करता है। जब x अक्ष से विभाजित करता है तो y का मान हम क्या लेंगे 0 लेंगे। y का मान क्या लेंगे 0 लेंगे। अब y के स्थान पे 0 लेकर के हम k का क्या करेंगे मान निकाल लेंगे। तो चलिए आप इसको इतना जल्दी से नोट कर लेते हैं, तब मैं आगे बताता हूँ। ठीक है भाई। तो चलिए इधर मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ आपको, देख लेते हैं जल्दी से इधर। ठीक है भाई, इधर देख लेते हैं जी। देखिए यहाँ से आपका रखेंगे 5k -5 बटे k प्लस 1। यहाँ y का मान हम क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे 0। तो ये हो जाएगा, इसके बटे 1 करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा 5k -5 बराबर, ये देखिए इसका इसमें हम 0 में गुणा करेंगे, k प्लस 1 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो 5 के बराबर ये माइनस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 हो जाएगा। तो 5 एक नाम 5, तो k बराबर कितना आ गया 1। ये देखिए k बराबर कितना आ गया 1। तो आपने वांछित जो अनुपात माना है, आपने क्या माना है k अनुपाते 1 माना है। तो इस तरह से k का मान कितना मिल गया 1 मिल गया ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, आपको लिखना होगा इस प्रकार वांछित अनुपात लिखेंगे। यहाँ देख लेते हैं इस प्रकार वांछित अनुपात। ठीक है भाई, वांछित अनुपात आपका कितना मिल गया। वांछित अनुपात बराबर आप लिख सकते हैं 1 अनुपात है कितना 1। ये इस तरह से आपने देखा हमारा क्या निकल गया वांछित अनुपात निकल गया। जब वांछित अनुपात आपका निकल गया तो हमें क्या चाहिए बिंदु चाहिए। क्या चाहिए भाई बिंदु। अब इसी बिंदु पे हमें k का मान क्या करना है रखना है। तो चलिए मैं इसको भी हल कर देता हूँ, आप लोग इसको थोड़ा सा नोट करना होगा तब मैं आगे बताता हूँ। जल्दी नोट कर लेते हैं इसको।
चलिए, तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। मैं आगे बताता हूँ इसको, ठीक है भाई। इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए भाई, मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये सवाल समझ में आ रही होगी। आप लोग तैयारी बढ़िया से करते रहिए। तो चलिए, विभाजन बिंदु आपका क्या है? P है। यहाँ देखते हैं विभाजन बिंदु आपका क्या है भाई? P है, ठीक है। तो P का आपका निर्देशांक क्या है? देखिए, -4k + 1 बटे k प्लस कितना 1, कामा लगाएंगे 5k -5 बटे k प्लस कितना 1। जी यही तो है ना। अब मान रखते हैं यहाँ पर -4 गुणे 1 + 1 बटे 1 + 1 कामा 5 गुणे 1 -5 बटे 1 + 1। क्लियर? तो ये देखिए, यहाँ से आपका मिलेगा -4 का नम -4 + 1 2 1 1 2 कामा ये 5 का नम 5 -5 बटे 2 आ गया। आप देख लेते हैं, ठीक है भाई। यहाँ से अब आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा? -3 बटे 2 बचेगा। और यहाँ 5 में से 5 गिन कितना बचा? 0 बटे 2। तो इस तरह से आपने देखा जो बिंदु मिला -3 कामा 2 और आपका कितना मिला? 0। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया? बिंदु P के निर्देशांक निकल गया। तो लिख सकते हो आप यहाँ पर अतः आपसे कह रहा है ना, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक, अतः इसे विभाजन, ठीक है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक के आपके कितना हो गए? -3 बटे 2 कामा क्या होगा? 0। तो इस तरह से ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सवाल संतुष्ट होंगे और समझ में भी आ गया होगा। आप इसको 1-2 बार रिवाइज कर लेना, आपको ये सवाल अच्छे से क्या होगी? समझ में आ जाएगी। मैं नेक्स्ट आपको छठा क्वेश्चन हल करा रहा हूँ, आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। चलिए भाई, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं आपको हल करा रहा हूँ छठा क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए भाई, देखते हैं आज का छठा क्वेश्चन क्या होगा। छठा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छे से देख लेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ऐसे क्वेश्चन को आप नोट करके चलना ताकि जितने भी क्वेश्चन हो आप बड़े आसानी से क्या करें? हल कर लें एग्जाम में। तो चलिए मैं क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए, कह रहा है कि यदि बिंदु 1, 2 फिर अगले में है 4, y, फिर x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो x और y के क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि x और y की क्या ज्ञात करना है भाई? मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको देखिए आप कैसे हल करते हैं, ठीक है। आपको आसानी से एकदम समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कुछ परेशानी इसको नहीं होगी। चलिए इसको हम पहले लिखेंगे हल में। इधर देखिए, हल में लिखेंगे, ध्यान देखना। माना बिंदु ए 1, 2, बिंदु बी 4, y, बिंदु सी x, 6 तथा बिंदु डी 3, 5 समांतर चतुर्भुज के, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। समांतर चतुर्भुज के क्या है भाई? शीर्ष है ये चीज़। तो समांतर चतुर्भुज के मैंने कहा कि माना ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु, ये समांतर चतुर्भुज के क्या है? शीर्ष है। क्लियर? शीर्ष है। तो अब कह रहा, अगर थोड़ी सी मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर फिगर की देखिए, जो समांतर चतुर्भुज होता है वो आपका इस तरह से होता है, ठीक है। ये
तो यहाँ देख लेते हैं, इसको मिला देते हैं ये यहाँ से, ठीक है। ये समानांतर चतुर्भुज ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, आपका ये कौन सा बिंदु है, डी। ए का बिंदु आपका निर्देशांक 1,2 दे रहा है, बी का दे रहा है आपका 4, दे रहा है, क्लियर। सी का जो निर्देशांक दे रहा है यक्स, कितना दे रहा है, 6 दे रहा है, और डी का जो निर्देशांक दे रहा है 3, कितना दे रहा है, 5 दे रहा है, 3, 5। तो इस तरह से देखिए आपने समानांतर चतुर्भुज, अगर इनके विकर्ण की बात करें, ये देखिए इनके विकर्ण ए और क्या बनेगा, सी बनेगा, और बी और क्या बनेगा, डी बनेगा, बी और क्या बनेगा, डी बनेगा। तो इस तरह से आपने देखा इनके समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे ए सी का मध्य बिंदु, ठीक है भाई, लिखेंगे इस तरह से ए सी का मध्य बिंदु, ध्यान देखना समझ में आ जाएगा। ए सी का मध्य बिंदु बराबर ए सी का मध्य बिंदु बराबर बी डी का मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु ये। तो ए सी का मध्य बिंदु बराबर किसका मध्य बिंदु, ए बी डी का मध्य बिंदु। अब यहीं से हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई का मान चेक करना है। चलिए मैं रखता हूँ, देखिए ए सी का पहले मध्य बिंदु रखेंगे। ए आपका क्या दे रहा है, इधर देख लेते हैं, जैसे ए बिंदु दे रहा है 1,2, क्लियर, और बी दे रहा है आपका यक्स, कितना दे रहा है, 6 दे रहा है, क्लियर। यहाँ से देखिए यक्स का मान, पहले ए सी का मध्य बिंदु निकाल लेंगे। किसका मान निकालेंगे, ए सी का मध्य बिंदु निकाल लेंगे, ठीक है भाई। आप देखिए यहाँ मध्य बिंदु आपका यक्स बराबर x1 प्लस x2 बटे क्या होता है भाई 2, y बराबर y1, ठीक है, y1 प्लस y2 बटे क्या होता है 2। पहले AC का मैं मध्य बिंदु निकाल रहा, ध्यान समझना। ये देखिए यहाँ पर x1 का मान ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2, क्लियर। x1 का मान कितना रखेंगे 1, x2 का मान क्या रखेंगे x बटे 2 बराबर लगाएंगे, y1 का मान 2 प्लस y2 का मान 6 बटे 2। भाई ये देखिए यहाँ से अगर बराबर से बराबर क्या हुआ, कट गया, तो यहाँ 1 प्लस x बराबर 6 2 कितना हुआ 8 हुआ। इसको आप इधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 8 माइनस 1, तो x बराबर कितना आ गया 7। ये देखिए आपका इस तरह से यहाँ से x का मान मिल गया, आपका कितना 7 मिल गया। अब हमें किसका मान चाहिए, y का। अब लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः बी डी का मध्य बिंदु, ठीक है भाई, बी डी का मध्य बिंदु। चलिए बी आपका क्या दे रहा है बिंदु 4, कितना y दे रहा है, फिर उसके बाद डी आपका क्या दे रहा है 3, कितना 5, 3, 5 यही तो दे रहा है ना। अब देखिए ये आपका x1, ये आपका y1, ये x2, ये y2, क्लियर। तो x बराबर इधर देख लेते हैं x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। x1 का मान 4 प्लस x2 का मान 3 बटे 2 बराबर लगाएंगे, y1 का मान y प्लस 5 बटे कितना करेंगे 2 करेंगे। इस तरह देखिए ये 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। यहाँ से 4 3 कितना हुआ 7 बराबर y प्लस कितना 5। ये 5 को इधर लेके आएंगे, ये 5 को पक्षांतर करेंगे। चलिए इधर देख लेते हैं भाई, तो ये y बराबर 7 माइनस कितना 5, तो y बराबर कितना आ गया 2। ये देखिए ये y का मान निकल के आ गया। तो इस तरह से आपने देखा x का मान 7 और y का मान कितना निकला 2 निकला। तो अब हमें कह रहा है x और किसका मान निकालना है, y का। चलिए भाई थोड़ा से यहाँ हमसे गलती हो गई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चूँकि यहाँ आपका ये AC का जो मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु ये है, थोड़ा सा यहाँ से हमसे मिस्टेक हो गया है, मैं इसको सुधार देता हूँ, ठीक है भाई। देख लेते हैं फिर से, चलिए जी देख लेते हैं फिर से। जिसे AC आपका दे रहा है, देखिए ये x1, यहाँ पर देख लेते हैं x1 x प्लस 1 बटा 2 काम बराबर लगाएंगे, बराबर 3 प्लस 7 बटे कितना करेंगे 2। ये देखिए 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, ठीक है। ये आपका होगा
उसके बाद इसमें से ले लेंगे। ये x प्लस 1 बराबर 7 3 कितना हुआ 10 हो गया, 7 3 10, सॉरी यह 4 होगा, 4 4 3 7, ठीक है 4 3 कितना हुआ 7, ये पक्षांतर करिए 7 माइनस 1 तो x बराबर कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया 6। लिखेंगे पुनः चलेंगे, आपका हो जाएगा 2 प्लस, देखिए यहाँ पर चलेंगे 2 प्लस ये 2 प्लस 6, ठीक है 2 प्लस 6 या फिर उसके बाद 5 प्लस क्या करेंगे y, क्या लिखेंगे 5 प्लस y बटे 2 बराबर 2 प्लस 6 बटे 2, ये 2 से 2 क्या हुआ कट गया, तो यहाँ 5 प्लस y बराबर 8 हो गया। अब ये y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5, तो y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो इस तरह से आपने देखा x मान 6 y का मान क्या निकला 3, तो लिखेंगे अतः x बराबर 6 कामा y बराबर 3। जी बस यही आपका क्या हुआ आंसर हो गया। तो दोस्तों आपने इस तरह से देख लिया, छठा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। दोस्तों मैं 7वां क्वेश्चन आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में हल कराऊंगा। बस आज के लिए इतना ही, आगे मैं नेक्स्ट फिर से आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए सभी छात्रों को इस प्यारे से चैनल पर जुड़ने के लिए कोट तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।